हमारे फ्रीलांसर्स हैं और आपकी एजेंसी, दोनों में ऐसा आप क्या समझते हैं, क्या मेजर डिफरेंस है? जबकि एक फ्रीलांसर की अगर मैं बात करूं तो एक रिसोर्स पांचों काम में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। कल को वो काम छोड़ के चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं पैकेजेस आप भी ऑफर करते हैं, वही फ्रीलांसर भी ऑफर करते हैं, बट उनका ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है कंपैरेटिव टू यू। तो ऑब्वियसली देयर इज अ बैटल बिटवीन क्वालिटी और क्वांटिटी। 99 के आजकल वेबिनार चल रहे हैं जो आपको 3 घंटे में आपको बहुत सारी मार्केटिंग टिप्स, बहुत सारी चीज़ें आपको करके दे सकते हैं। ऑल्सो उनका मोटिव होता है कि हमें बल्क ऑडियंस को कैटर करना है एंड सेम रिकॉर्डेड लेक्चर वो मल्टीपल टाइम्स आपको शो करेंगे। स्टार्टअप्स खुलते ही बंद हो जाते हैं। हाउ यू डील विद योर लोएस्ट? टाइम अच्छा नहीं है तो नो वन कॉल्स यू। तो अगर आपका टाइम अच्छा है तो हम साथ साथ हैं, वरना हम आपके हैं कौन। सो पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं और आपकी एजेंसी, दोनों में ऐसा आप क्या समझते हैं, क्या मेजर डिफरेंस है? बेसिकली क्या होता है, जब आप बीइंग एन एजेंसी काम करते हैं तो हर के लिए हर रिसोर्स अलग ऑक्यूपाइड होते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको ऐड रन करना है तो अगर आप सोशल मीडिया ऐड रन कर रहे हैं तो उसके लिए ग्राफिक्स के लिए अलग रिसोर्स होंगे। सिमिलरली आपके जो वीडियोग्राफर होंगे, वीडियो एडिटर होंगे, वो अलग होंगे। ऐड बनाने, ऐड सेट करने वाले, स्ट्रेटजी बनाने वाले अलग रिसोर्स होंगे। अलॉन्ग विद दैट अगर हमें वो लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट करना है या कॉल टू एक्शन लैंडिंग पेज है तो उसके लिए लैंडिंग पेज बनाने के लिए अलग वेब डिजाइनर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक ऐड बनाने के लिए, लेट्स से हम एक ऐड बना रहे हैं तो उसके लिए हमें 4 to 5 रिसोर्सेज लगते हैं, जिसमें कंटेंट क्रिएटर भी एक रोल प्ले करते हैं। तो टोटल 5 रिसोर्सेज लगते हैं सिंगल ऐड बनाने के लिए। जबकि एक फ्रीलांसर की अगर मैं बात करूं तो यूजुअली क्या होता है, मे बी दे विल चार्ज यू लेसर देन अ एजेंसी, बट क्या होता है कि एक रिसोर्स पांचों काम में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ऑब्वियसली या तो कंटेंट में अच्छा होगा, या डिजाइनिंग में अच्छा होगा, या स्ट्रैटेजी में अच्छा होगा, राइट? वो एक या दो मैक्स फील्ड में अच्छा हो सकता है, सब में नहीं हो सकता। तो वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है उस केस में। प्लस उनकी सस्टेनेबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन होता है कि आज वो इधर है, कल को कहीं और है। तो आप उनको पॉइंट आउट नहीं कर सकते, या कल को वो काम छोड़ के चले जाते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं, मतलब देयर इज नो वन हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट बीइंग अ कंपनी या बीइंग एन एजेंसी, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टास्क अचीव करना है और उनको आगे सस्टेन करना है अपना बिजनेस और एक्सेलरेट करना है। तो वो एक लॉन्ग टर्म विजन पे काम करते हैं। जबकि बीइंग एन फ्रीलांसर आप एक लिमिटेड विजन पे काम करते हो। यस, बट जैसा कि मैं देख रही हूँ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हार्डली, उनको ऐसा लगता है कि वो 3 मंथ्स के लिए या 6 मंथ्स के लिए, और जो कहीं ना कहीं पैकेजेस आप भी ऑफर करते हैं वही फ्रीलांसर भी ऑफर करते हैं, बट देखा जाए उनका ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है कंपैरेटिव टू यू। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करना चाहेंगे? वही बताया, अब अगर आप 4-5 रिसोर्सेज का कॉस्ट निकालेंगे फिर कंपनी अपना प्रॉफिट निकालती है, तो फिर उसके बेस पे एक पैकेज बनाया जाता है, राइट? जबकि एक फ्रीलांसर अगर आपको कोट कर रहा है तो वो सिर्फ इंडिविजुअल कॉस्ट मेजर करेगा प्लस अपना प्रॉफिट निकालेगा, राइट? तो एक बंदा 5 लोगों का काम नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, बट कॉस्ट चीपर होगा क्योंकि वो 1 रिसोर्स के बेस पे कॉस्ट आपको बोल रहा है। और यहाँ पे कंपनी 5 लोगों का प्लस, बिकॉज 5 लोग रिसोर्सेज ऑक्यूपाइड होने वाले हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो उसके बेस पे तो ऑब्वियसली देयर इज अ बैटल बिटवीन क्वालिटी और क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो ऑब्वियसली आपको बेटर रिसोर्स के साथ आप जाते हो, ताकि जो भी आप अमाउंट एड पे स्पेंड करते हैं या प्रमोशन पे स्पेंड करते हैं उसका वैल्यू निकल गया है। मींस एज अ एजेंसी डाइवर्सिफाइड दिखाना चाहते हैं, बेसिकली क्वालिटी दिखाना चाहते हैं। और बिना क्वालिटी के आप कुछ भी करेंगे तो देयर आर ओपन प्लेटफॉर्म, आप भी चला सकते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन बस यही है कि क्वालिटी होती है तो क्वालिटी स्पेशलाइज लोगों से आती है। और एक बंदा सारे फील्ड में क्वालिफाइड या स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। यस, सो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि
इफ आई स्टार्ट, मेरे पास अभी मार्केटिंग बजट नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और मैं ये 99 के आजकल वेबिनार चल रहे हैं जो आपको 3 घंटे में आपको बहुत सारी मार्केटिंग टिप्स, बहुत सारी चीजें आपको करके दे सकते हैं, क्या वो कितना हेल्पफुल आपकी तरफ से लगता है कि कितना हेल्पफुल वो हो सकता है कि एज अ बीइंग अ ओनर मैं अगर उसको करना चाहूँ तो क्या मैं कितना सक्सेसफुल रेट होगा मेरा, तो आप कुछ उस पर गाइड कर सकते हैं? देखिए, वो जो वेबिनार वाला पार्ट बोल रहे हैं उनका मोटिव 99 नहीं होता, मे बी दे विल ऑफर यू फ्री इवन या 49 रुपीज ऑल्सो। उनका मोटिव होता है कि हमें बल्क ऑडियंस को कैटर करना है एंड सेम रिकॉर्डेड लेक्चर वो मल्टीपल टाइम्स आपको शो करेंगे। तो मतलब जब आपकी कंपनी कोई कंसल्टेशन देती है तो वो फ्री ऑफ कंसल्टेशन देती है, इनफैक्ट वी डोंट चार्ज इवन 99 इवन। लेकिन क्या होता है कि जब आप वेबिनार में जाते हो तो वहां पे आप टू फ्रो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, मतलब दैट इज वन वे कम्युनिकेशन इन विच दे आर सेइंग यू समथिंग और आप सिर्फ सुन रहे हैं और जब सेशन कंप्लीट हो जा रहा है तो आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट, क्योंकि हर बिजनेस के चैलेंजेस अपने होते हैं, हर बिजनेस की प्रॉब्लम्स अपनी होती हैं, सिचुएशंस अपनी होती हैं, तो ऑब्वियसली कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड होती है, स्ट्रेटेजीज भी कस्टमाइज होती हैं बेस्ड ऑन द बिजनेस। लेकिन जब वो वेबिनार में आते हैं तो उसमें हर फील्ड के लोग आते हैं, राइट? तो हर फील्ड को आप अलग अलग स्ट्रेटेजी वहां नहीं दे रहे हो, आप एक ही चीजें बता रहे हो और वो सब पे अप्लाई करने के लिए आप फिट कर रहे हो सब पे। तो सब पे फिट नहीं होगा, बस ये एक सुपरफिशियल जिसको हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट आप क्रिएट कर रहे हो जो कि दैट वोंट लास्ट लॉन्ग। तो दैट इज द मेन थिंग। एंड सेकेंडली कई बार वो लोग ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं। हाँ, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं तो वो तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, या सिंस सोशल मीडिया गूगल ओपन प्लेटफॉर्म है तो आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है? तो अगर आप कुछ एक्स अमाउंट पे कर रहे हैं या आपका टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे मेरे बिजनेस के लिए क्या हेल्पफुल है, ना कि जेनरिक सॉल्यूशंस बताए जाए। यस। सो एज अ एजेंसी आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं इस पूरे इंडस्ट्री में, चाहे वो स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल हो? मेन क्या है, डिजिटल मार्केटिंग को आए हुए अभी कुछ साल ही हुए। yes. तो इन दैट केस ना अभी एंड यूजर को उतनी डिटेल नॉलेज नहीं है और ये ऑब्वियस है, मतलब बीइंग अगर हम इस फील्ड में हैं तो हमें पता है कि इसकी इन डेप्थ क्या है। yes. लेकिन अगर वो कोई और फील्ड से हैं तो उनको उतनी इन डेप्थ होना डिजिटल मार्केटिंग में वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड। तो इस केस में हमारी कोशिश ये होती है कि उनको एजुकेट किया जाए, ना कि उनको कुछ सेल किया जाए। एजुकेट इन द सेंस? एजुकेट मतलब पहली बात तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं गूगल सर्विसेज या सोशल मीडिया सर्विसेज या यूट्यूब सर्विसेज आपको पिच कर रहा हूँ या कंटेंट ड्रिवन सर्विसेज पिच कर रहा हूँ तो वो होता क्या है, वर्कआउट कैसे होता है, उसमें आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, पास्ट में हमने किनके लिए काम किया है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब फीचर्स, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। ये तीन चीजें अगर आप किसी भी यूजर को समझाने में कामयाब हो गए तो देन सेल इज योर। तो ट्राई टू एजुकेट पीपल, नॉट टू सेल एनीथिंग। सेलिंग इज द बाय प्रोडक्ट। सेलिंग हो जाएगी अगर आपने सही तरीके से एजुकेट किया है तो चैलेंजेस ये होते हैं कि यूजर्स को पता ही नहीं होता, उतनी डिटेल नॉलेज नहीं होती, तो वो कॉस्ट वाइज आपको मेजर करते हैं। अगर मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर 20,000 किसी चीज का कोई एजेंसी चार्ज कर रही है तो वहीं कोई एक और एजेंसी या फ्रीलांसर अगर मान लीजिए 5,000 चार्ज कर तो दे डोंट हैव मेजर कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो वो ऑब्वियसली क्योंकि उनको टेक्निकल ड्रिवन नहीं है तो वो 5,000 पे ही जाएंगे, ना कि वो ये नहीं देखते कि वो 5,000 में क्या मिल रहा है और मुझे 20,000 या 30,000 में क्या मिल रहा है। तो ये एजुकेशन अगर उनको प्रॉपर रही तो उनकी डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है। वैसे भी आजकल मार्केटिंग एक ह्यूज टर्म है, बट स्टिल फिर भी पीपल उसको सेकेंडरी प्लान के तरह क्यों कंसिडर करते हैं? व्हाई नॉट फर्स्ट? बिकॉज मार्केटिंग इज फर्स्ट प्राइमरी सोर्स। हम जब तक स्टार्टिंग से मार्केटिंग नहीं करेंगे एंड देन वी जस्ट लॉन्च पहले एंड देन वील डू मार्केटिंग, तो उसका इम्पैक्ट क्या है? और पहले मार्केटिंग एंड देन ओपनिंग करने का क्या इम्पैक्ट? देखिए, ये जो मार्केट है ना, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि
फॉरेन मार्केट और इंडियन मार्केट। ओके। फॉरेन मार्केट में पहले रिसर्च होती है, जब भी कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, छोटा हो जाए बड़ा, पहले रिसर्च होती है, फिर उसकी किस प्लेस पे करनी चाहिए वो पूरा बिजनेस रिसर्च होती है, डेटा एनालिसिस होता है और फिर वो बिजनेस स्टार्ट होता है। Okay. और मार्केटिंग भी इंक्लूडेड बजट होता है। बट इंडिया में रिवर्स होता है। इंडिया में हम पहले बिजनेस स्टार्ट करते हैं विथ आवर एक्सपीरियंस। लेट्स से अगर मान लीजिए मुझे हेल्थ सेक्टर में एक्सपीरियंस है या मुझे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं मेरे एक्सपीरियंस को वैल्यू करूंगा, जो कि करना भी चाहिए, लेकिन मैं उसको ही बेस लेके आगे चलूंगा कि मुझे 10 साल का सैलून का या रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है, तो मैं लेट्स से 10 साल के बेस पे मैं एक रेस्टोरेंट डालता हूँ और क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है तो वो चल जाएगा। बट वहाँ पे ये एक मिस्टेक हो जाती है कई बार कि आपको एक्सपीरियंस ऑपरेशंस का है, आपको एक्सपीरियंस कैसे खाना बनाते हैं, कैसे सर्व करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं उसका है, लेकिन कैसे कस्टमर ऑनबोर्ड करते हैं वो आज के कॉम्पिटिटिव एरा में या बीइंग डिजिटल एरा अगर मैं बोलूँ तो वो मिसिंग होती है। तो इसलिए वो स्टार्ट हो जाता है, बट आफ्टर स्टार्टिंग और गोइंग फॉर फ्यू मंथ्स देन दे रियलाइज कि सिर्फ स्टार्ट करके या ऑपरेट करके नहीं होगा, वो बाय प्रोडक्ट है, मतलब दैट इज सेकेंडरी स्टेप। पहले कस्टमर तो ऑन बोर्ड आना चाहिए। तो मतलब हमारे डोर स्टेप तक कस्टमर आएगा तब तो हम उन्हें फूड या बाकी सर्विसेज सर्व करेंगे, राइट। बट अगर हमारे वही नहीं आ रहे या बाद में आ रहे तो हमें बताना तो है उनको, like we have to do the marketing first, right? तो इसलिए मार्केटिंग रोल इम्पोर्टेंट प्ले करती है, जो कि वो बाद में ग्रेजुअली विद टाइम रियलाइज करते हैं। बट आजकल समझ आ गई है धीरे धीरे लोगों को। इनफैक्ट इन मेट्रो सिटीज और टायर 1 सिटीज में लोगों को काफी समझ आ गई है कि हमें मार्केटिंग के लिए एक सेपरेट बजट रखना चाहिए, जैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में रखते हैं वैसे वो। मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे पैरामीटर्स होते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू टारगेट GMB and then search engine optimization and many other tools, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे हम पकड़ते हैं और गूगल में हमारे सब कुछ एक साथ ही चलना चाहिए या देयर इज अ गैप? क्योंकि कुछ लोग कभी कभी क्या करते हैं कि सिर्फ गूगल ही चूज करते हैं, दे हैव टू गो विद द गूगल ओनली, या फिर सिर्फ इंस्टाग्राम, बिकॉज अभी आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम में बहुत टाइम से लोग मीन्स उसी में ही टाइम स्पेंड करते हैं, यू डोंट नो कि आपके 30 मिनट्स ऐसे ही निकल जाते हैं। पर आपको क्या लगता है कि सिर्फ हमें एक ही स्पेसिफिक चूज करना चाहिए और वी हैव टू कवर एज अ होल? आपको ऐसा क्या लगता है? सी देखिए, ऑडियंस बिहेवियर, अगर मैं गूगल की बात करूं तो ऑडियंस वहां पे आप तक आती है। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है, आपने गूगल लिस्टिंग की हुई, तो मैं यूजर हूं तो मैं आपको सर्च करके आऊंगा, मतलब वहां पे यूजर आप तक पहुंचता है, राइट, बिजनेस तक पहुंचता है। बट सोशल मीडिया में रिवर्स होता है, उसमें मान लीजिए मैं टाइम पास कर रहा हूँ, रील देख रहा हूँ, तो आपका एड मुझे देख रहा है। हाँ. मतलब आप बीइंग बिजनेस मेरे पास आ रहे हो, मुझ तक पहुंच रहे हो। तो ये डिफरेंस है कि गूगल में आप लोगों तक यूजर आप तक पहुंचता है और सोशल मीडिया में आप यूजर तक पहुंचते हो, ठीक है। तो दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस वॉक इन ऑडियंस में ज्यादा बिलीव करता है, मतलब सर्विस इंडस्ट्री है जहाँ पे आप वॉकिंग ऑडियंस ज्यादा मतलब रिक्वायर्ड है आपकी, तो उस केस में आई वुड सजेस्ट कि पहले आप गूगल पे जाइए, गूगल पे लिस्टिंग करिए और लिस्टिंग के साथ में विजिबिलिटी कराइए, आपकी रैंकिंग टॉप में लेके आइए या एसईओ करिए। इसी पे एक सवाल है, सॉरी टू इंटरप्ट, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लिस्टिंग कर देते हैं खुद से, तो हम लिस्टिंग तो हो जाती है बट एड्रेस एंड नंबर वेरीफाई नहीं हो पाता, रीजन बीइंग? जी, बेसिकली क्या होता है कि जब आप लिस्टिंग कर देते हैं तो पहले पॉसिबल था, बट अभी गूगल के नोटिफिकेशंस एंड ऑथेंटिसिटी बहुत बेटर हो गई। तो इस केस में क्या करते हैं कि आपको KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। KYC डॉक्यूमेंट में आपके शॉपेक, आपका कोई लाइसेंस है वो उसकी कॉपी, या अगर GST है आपका अगर तो उसकी कॉपी, और आपके पैन कार्ड मतलब आपके प्लेस का मतलब आपके बिजनेस का, और उससे वेरीफाई होता है। और अगर उससे भी नहीं हुआ
तो इन नेक्स्ट स्टेज में फिर वीडियो वेरिफिकेशन होता है कि वो प्लेस पे आप एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, मतलब वो प्लेस आपको बिलोंग है कि नहीं। ओके, राइट, अंडरस्टैंडेबल। हाँ, तो उसकी रेलेवेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी और प्लेस पे हो और वर्चुअली आप वहाँ लिस्ट कर रहे हो। ओके, सो मेन रीजन उसका ये है, बट लाइक पीपल हेल्प नहीं मांग पाते हैं एजेंसी से ड्यू टू एज जो आपने वो पहले लैक ऑफ अवेयरनेस। हाँ, तो आप गूगल पे ही थे कि आप पहले सजेस्ट करना चाहेंगे कि सर्विस। हाँ, अगर आपकी सर्विस इंडस्ट्री है और आपकी नेचर ऑफ बिजनेस लोकल ऑडियंस को पुल करना है, ओके, तो पहले आप जाइए गूगल पे, आपकी रेलेवेंसी क्रिएट करिए, विजिबिलिटी क्रिएट करिए, आई वुड से, एंड देन फिर आप उनको ऑफर्स के थ्रू, आपकी ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव पे फिर आप सोशल मीडिया पे जा सकते हैं। ओके, जहाँ पे अगर सोशल मीडिया पे मैंने आपका एड देखा या आपका ऑफर देखा या आपकी सर्विसेज देखी, तो ऑब्वियसली मैं आपको गूगल पे भी आके देखूंगा, आपके रिव्यूज देखूंगा, आपके टेस्टिमोनियल देखूंगा, राइट, और फिर आगे मैं आगे के लाइक कॉल करूंगा एंड डायरेक्शन से आप तक पहुंचूंगा, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि अगर आपको ब्रांडिंग पे जाना है तो आई वुड से सोशल मीडिया प्रेफर करिए और वहां पे आप एड चला के पुल कर सकते हैं। बट अगर आपको प्राइमरी आपको वॉक-इन्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आई वुड से पहले आप गूगल पे जाइए। और अगर आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्री है तो मैं बोलूँगा कि पहले अगर आप प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं तो प्रोडक्ट यूजुअली आपके प्लेस पे लेने कम आते हैं लोग, हाँ, बाहर आप उन तक पहुंचाते हैं, हाँ, ऑनलाइन या ई कॉमर्स के थ्रू या बाकी तरीके से थ्रू। तो वहां पे आप सोशल मीडिया का यूज करिए ताकि सोशल मीडिया में लोग आपके प्रोडक्ट को शोकेस करें, देखें, फिर आपकी वेबसाइट पे आए और फिर वो आपको गूगल पे आए, क्योंकि गूगल पे उनको आपको आके आपके यहाँ से नहीं लेना, मतलब लाइक थ्रू Amazon और नाइका और इसके थ्रू आप बोल रहे हैं जो भी आपका प्रोडक्ट बेस है। हाँ, राइट, ओके, तो आप पहले सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दें और फिर उसके बाद में उस पे प्राइमरी फोकस करें थ्रू वीडियो कंटेंट और थ्रू विजुअल कंटेंट, एंड देन आप गूगल को सेकेंडरी रख सकते हैं, बट गूगल एड्स में वहां पे फिर आप जा सकते हैं। मेरा एक बूस्टिंग से रिलेटेड सवाल था कि ज्यादातर लोग बूस्टिंग खुद ही से ही कर लेते हैं और उसमें लीड्स भी उनको जनरेट होती है, तो अगर मैं एजेंसीज को दूं तो क्या डिफरेंस आएगा? कुछ उसमें लीड्स में डिफरेंस आएगा बिकॉज लीड्स तो हमें भी मिल रही हैं, या फिर क्या डिफरेंसेस आएगा? मैं जानना चाहूंगी इस बारे में। देखिए क्या होता है जब आप बूस्टिंग करते हैं तो बूस्टिंग रीच के लिए बहुत अच्छी है, अवेयरनेस के लिए भी मैं कह सकता हूँ अच्छी है, लेकिन जब आप लीड जनरेशन की बात करते हैं तो लीड आप क्यों जनरेट करते हैं? ताकि वो रेलेवेंस ऑडियंस हम तक आए, राइट। तो बूस्टिंग में क्या होता है, वो रेलेवेंसी की लैकिंग होती है। मैं भी कई बार आपको बेस्ड ऑन द बिजनेस लीड आ जाते हैं, मतलब बूस्टिंग से बेनिफिट होता है, लेकिन वो उसका टेम्पररी टाइम होता है। रीजन बिहाइंड कि वो आपकी रेलेवेंस ऑडियंस तक नहीं पहुंचता जो कि एक्चुअली होनी चाहिए। मतलब जो हम खुद से कर रहे हैं, मतलब अंधेरे में तीर मारने जैसा कह सकते हैं, बट इसको बेस्ट वे से मैं पोर्ट्रेट करूं तो रेलेवेंसी चाहिए। दूसरी आप सही ऑडियंस तक सही एरिया में टारगेट करें, टारगेट ऑडियंस आप स्पेसिफाई करें, तो इसके लिए कैंपेन ज्यादा इफेक्टिव होते हैं रादर देन बूस्टिंग, क्योंकि बूस्टिंग में आप टारगेट ऑडियंस स्पेसिफाई रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचना डिफिकल्ट होता है। रैंडम ऑडियंस आपको मिलती है, वो रैंडम ऑडियंस कई बार टर्न अप भी होती है, लेकिन उसके चांसेस लो होते हैं, मतलब लॉन्गर टर्म में अगर मैं बात करूं तो एकदम में रिजल्ट आ जाता है। जैसे मैंने मेरे फादर का भी बिजनेस है, जैसे मैंने खुद भी बूस्टिंग की है, उसमें मतलब एक सर्टेन टाइम के लिए मेरे पास क्लाइंट्स आ जाते हैं, मैंने देखा है कस्टमर्स आ रहे हैं, दे आर बाइंग द प्रोडक्ट्स, बट अगर कैंपेन उसका एकदम से नहीं आ पाता, जैसे मैंने किसी एजेंसी से थ्रू कराया तो उसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता, उसको कितना टाइम देना चाहिए कि वो आपको रिजल्ट दे? जैसे कंपैरेटिव टू तो बोल, जैसे आपने बताया कि कैंपेन ज्यादा बेनिफिशियल है कंपैरेटिव टू तो बूस्टिंग, पर एकदम से रिजल्ट आ जाता है, इसलिए पीपल फील लाइक कि उनको बूस्टिंग से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, बट आप कैंपेन बोल रहे हैं, सो वो कैसे मतलब एक कितने लॉन्ग टाइम के लिए चलाना चाहिए या फिर देखिए पहले तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी डिजिटल एक्टिविटी, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब आप सोचेंगे कि आज किया है मुझे कल उसका रिजल्ट आया, या मतलब वो जादू का जिन नहीं है कि आपने रब किया है जिन आएगा। ऑब्वियसली आपको टाइम देना होगा, ओके,
एंड हमें मैजिक बूम नहीं समझना चाहिए, और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ फिर हमें कंटेंट कैसा ऑडियंस को चाहिए, मतलब हमें वीडियो कंटेंट, कई बार आप देखते होंगे कि जहाँ पे कई इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो कि कोई मार्केटिंग नहीं करते लेकिन उसके अच्छे व्यूज आते हैं मिलियंस में। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट है अपने कंटेंट को लेके और क्रिएटिव है। बट बीइंग एन ओनर, आपके फादर है या और भी बिजनेसमैन के पास उतना टाइम नहीं है कि वो डेली कंटेंट डाल पाए, तो इसके लिए एजेंसीज हैं जो कि वो काम कर रही हैं। तो आप बूस्टिंग कर रहे हो, अग्री, लेकिन बूस्टिंग में रेलेवेंसी अचीव करना वो डिफिकल्ट है। मेरा एक सवाल है, बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलते ही बंद हो जाते हैं, रीजन क्या है उसका? देखिए, स्टार्टअप जब आप कोई स्टार्ट होता है तो उसके लिए ना आपको एक 6 मंथ का बैकअप फंड्स रखना चाहिए। ओके। सेकेंडली कि कई बार क्या होता है कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसको मैं बोलूंगा, तो वो बीइंग एजेंसी ओनर, वो क्या करते हैं, या कोई भी स्टार्टअप बिजनेस में वो जो ओनर होते हैं वो ऑपरेशन भी देखते हैं, वो मार्केटिंग भी देखते हैं, वो एचआर भी देखते हैं, वो टेक्निकल। तो जब आप सारे रोल्स एक साथ देखने लगते हैं तो, और ये ऑब्वियस फिनोमेना है, ये सब लोग फेस करते हैं कि जब आप मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करते हो तो आपका ऑपरेशन डिस्टर्ब होता है, जब आप ऑपरेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं तो मार्केटिंग एंड बाकी आपके सेक्टर्स डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए आपको आपकी बेस्ट स्ट्रेंथ क्या है उस पे काम करना चाहिए। अगर आप मार्केटिंग में अच्छे हो तो आप मार्केटिंग आपके बिजनेस पे फोकस करो, ऑपरेशंस आप किसी और को असाइन करिए, या ऑपरेशंस अच्छे हैं तो वाइस वर्सा। ऑब्वियसली टीम वर्क जरूरी है, और पेशेंस रखिए, एक टाइम दीजिए। कोई भी आप, इट्स लाइक योर बेबी, तो आप बेबी को जस्ट बॉर्न होगा तो आप उसको, आपको फीड करना होगा और तब वो आपको बड़ा होकर रिटर्न देगा। आप अगर प्राइमरी स्टेज में उसके एक्सेप्ट करेंगे या उससे कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे तो बेबी भी डेड हो जाएगा और आपका भी, मतलब वो होप जो है वो डेड हो जाएगी। तो इसीलिए उसको ग्रो करिए, मतलब पेशेंस रखिए, फीड करिए और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए, और ऑब्वियसली वो बिजनेस सक्सेस करेगी। एक टाइम आता है बिजनेस का कि वो एक जगह स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है, या फिर धीरे धीरे चलने लगता है, तो उसका क्या रीजन है और हम एज अ मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं जो चेंजेस आ सके उसको बूस्ट करने में और इंक्रीज करने में, ताकि वो एज अ न्यू स्टार्टअप की तरफ बंद ना हो जाए? देखिए, मेन कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, न्यू बिजनेस हो, मेन प्रॉब्लम क्या होती है स्टैग्नेंट या एक स्टिल होने की, कि आप अपडेट नहीं करते। अगर आप कोई भी बिजनेस में खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आजकल के जितने फ्रेजाइल इंडस्ट्री हो गई है तो आपको कुछ ना कुछ नया ऑडियंस को देना हो, क्योंकि ऑप्शन बहुत है मार्केट में, कंपटीशन ज्यादा है। तो अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो यू विल फेल। सिमिलरली एक एग्जांपल देता हूँ, नोकिया, सब जानते हैं एक टाइम पे नोकिया से बेस्ट फोन नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पे उनको ओवरटेक कर लिया काफी कंपनीज में और वो लॉस में आ गए। रीजन वही है, अपडेट नहीं किया उन्होंने अपने आप को, और एक भ्रम में रहे, वो एक इल्यूजन में रहे कि बस मेरा नाम चल रहा है तो मैं सक्सेस हूँ। आप अगर अपडेट नहीं करोगे अपने आप को, यू विल फेल। अब मेरा एक आखिरी सवाल, हाउ यू डील विद योर लोएस्ट? देखिए, सबके लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, ये तो फैक्ट है यूनिवर्स का, लेकिन मेन चीज ये है ना कि अगर आपका टाइम अच्छा है तो सब आपके साथ होते हैं, टाइम अच्छा नहीं है तो नो वन कॉल्स यू। मीन्स मैं ऐसे बोलूं तो अगर आपका टाइम अच्छा है तो हम साथ साथ हैं, वरना हम आपके हैं कौन। ट्रू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।